हेलो दोस्तों, आपका इंटर्नशिप शेड्यूल अपडेट हुआ है। टेक्निकली जो अपडेट्स आने चाहिए थे तो उनमें तो कुछ भी चेंजेस हुए नहीं है, सिर्फ आपके फॉर्म भरने की डेट्स को एक्सटेंड किया है। अब आपके फॉर्म कब तक चलने वाले हैं, स्कूल का अलॉटमेंट कब होगा, इस वीडियो में जानेंगे। और इंटर्नशिप डायरियाँ कुछ स्टूडेंट्स को मिल गई है, कुछ को अब मिलने वाली है, कब मिलेगी, तो उनको भरना कैसे, ये सारे डाउट इस वीडियो में कवर करेंगे। एक इनसे भी बड़ा एक डाउट है कि फॉर्म भरें या फिर रुकें, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं करे हैं, क्योंकि जो टेक्निकली आपका सेकंड राउंड है, बट अभी भी आपके पोर्टल पे फर्स्ट राउंड ही शो कर रहा है जब आप फॉर्म फिल करने की प्रोसेस से गुजरते हैं। तो ये डाउट मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में क्लियर किया था कि आप फॉर्म जरूर से अपना फिलअप कर दें, क्योंकि आपको जो स्कूल अलॉट होने वाला है, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जितना आप लेट करते जा रहे हैं तो आप अपने आसपास के स्कूलों को खोते जा रहे हैं। इस बात को आप समझेंगे कि भैया मेरे आसपास तो कोई और बीएसटीसी नहीं कर रहा है, कोई और बीएड नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे कोई भर जाएगी स्कूल। तो आपको ये बात समझना है कि सेकेंड ईयर वाली इंटर्नशिप चल रही है अभी, तो आधी सी सीटें उधर से भरी हुई है, कुछ जो बची हुई है तो वहां पर उस स्कूल में जो टीचर्स हैं तो उनके जानकार वहां उधर से शिफ्ट हो जाएंगे। कोई दूसरे गांव का अगर उधर से उसको नहीं मिल पा रही होगी तो इधर से ले लेगा, तो आसपास के 5-10 किलोमीटर के आपके आसपास में उधर से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना है कि जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। जैसे कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की बात करें, राजस्थान में 25,000 के करीब स्टूडेंट है और 25,000 में से अपना वीडियो 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच चुका है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि उन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया है। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो जरूर से अपना वीडियो देखेंगे प्रोसेस का, आप मोबाइल से ही सिंपल स्टेप से अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। काफी सारे स्टूडेंट इमित्र से फॉर्म फिलअप करवाए तो उनके 100-150 रुपए लग गए हैं बिना फालतू के ही, बट सिंपल स्टेप से है। तो आप थोड़ा सा सोशल मीडिया भी यूज करा करिए। एक वीडियो जो कि अपने फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस को लेकर के था, उसको आप पूरा देखेंगे, समझेंगे सारी बातों को, तो आप सिंपल स्टेप से ही अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड पता कर पाएंगे। उसको संभाल के रखना। स्कूल अलॉट होते ही आपको अलॉटमेंट लेटर भी उसी से लॉगिन करके फिर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद में आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है बीएसटीसी वालों का, तो वो भी उसी से होगा। फिर अगले साल का सेकेंडरी की इंटर्नशिप और सेकेंडरी एग्जाम, सारा काम उसी से होने वाला है। आपके एग्जाम का एडमिट कार्ड भी उसी से निकलेगा। सारे काम आपके उसी आईडी पासवर्ड से होंगे। तो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले उसको संभाल के रखेंगे आपके कोर्स कंप्लीट होने तक। आपके हाथ में जब तक बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट डिप्लोमा नहीं आ जाता है, तब तक आप उस आईडी और पासवर्ड को संभाल के रखेंगे। उसके अलावा बात करें बीएड वालों की, तो बीएड वालों में सिर्फ इंटर्नशिप के दौरान ही काम आता है वो यूजर नेम और पासवर्ड। फर्स्ट ईयर में भी वही काम रहेगा और सेकंड ईयर में भी। तो आपको सिर्फ इंटर्नशिप के लिए ही वो काम आने वाला है। एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी राजस्थान से या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी आपकी, तो वहां से फॉर्म फिलअप होगा तो उनका अलग यूजर नेम पासवर्ड अलग से सिस्टम सारा रहता है। तो इस बात को आप लोग समझ लेंगे। इसके बाद में बात करें फॉर्म भरने को लेकर के, मैंने बता दिया है कि जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। आपको जब स्कूल अलॉट होगा तो अलॉटमेंट के टाइम पर ये इशू फिक्स हो जाना चाहिए, जहां पर आपको सेकंड राउंड ही शो आने वाला है। कई साथियों का ये भी डाउट था कि हम फर्स्ट ईयर में हैं तो टेक्निकली हमारा फर्स्ट राउंड होना चाहिए, बट आपको ये समझना होगा कि साल में इंटर्नशिप के 2 राउंड रहते हैं। पहला राउंड सेकेंड ईयर वालों का जा चुका है और अब आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड राउंड में इंटर्नशिप मिलनी है। जैसे जैसे सेशन पूरा होता है तो उसके अकॉर्डिंग इंटर्नशिप मिलती है। आपको ऐसा नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करते ही इंटर्नशिप नहीं मिलती है। आपका पहले सेशन कंप्लीट होता है, फिर सेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको इंटर्नशिप मिलती है। तो फर्स्ट राउंड सेकंड ईयर वालों की इंटर्नशिप मिल गई थी और वो चल रही है। कुछ बीएड फर्स्ट ईयर के कॉलेजों को भी मिल गई थी तो वो उनकी कंप्लीट हो गई है। ऐसे में अब जो बचे हुए स्टूडेंट हैं सब, उनको इस सेकंड राउंड में इंटर्नशिप मिलनी है। और अब ये एक साल में 2 राउंड रहते हैं इंटर्नशिप के। जैसे 25-26 वाला सेशन था तो उसका ये दूसरा राउंड है। अब नया तीसरा राउंड, तो तीसरा राउंड नहीं आता है, सिर्फ साल में 2 ही राउंड रहते हैं। तो इस डाउट को भी आप दूर कर लेंगे। तो यही एक अंतिम राउंड है इस साल के लिए। अब 26-27 सेशन के लिए फर्स्ट राउंड कब आएगा? अक्टूबर-नवंबर तक आएगा। उससे पहले कोई इंटर्नशिप नहीं है, इस बात को भी आप समझ लेंगे। तो जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे। कई कॉलेज तो अभी तक होली मनाने में ही बिजी है, अभी तक स्टूडेंट को इन्फॉर्म ही नहीं किया है कि फॉर्म भी भरना है। तो मैंने आपको 1 मार्च को ही फॉर्म भरने की प्रोसेस को लेकर के कुछ दिन पहले ही मैंने बता दिया था, 1 मार्च से पहले ही, कि आपका 1 मार्च से फॉर्म आ रहे हैं। इंटर्नशिप फॉर्म फिलअप करना है राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स को, जो कि सारा दर्पण से फॉर्म भरा जाएगा और सभी स्टूडेंट को भरना है, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या फिर बीएसटीसी में हो। बीएसटीसी का तो सभी को एक साथ मिलती है और बीएड फर्स्ट ईयर के काफी सारे स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में मिल चुकी है, तो उनकी कंप्लीट हो गई है। जिनकी नहीं हुई है उनको अब सेकंड राउंड में करनी है। तो ये अब आपके फॉर्म चल रहे हैं जिनकी लास्ट डेट है 10 मार्च। 10 मार्च आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। स्कूल अलॉटमेंट कब होने वाला है? तो ये आपको 11 मार्च को स्कूल अलॉटमेंट होने वाला है। अभी की डेट्स के अनुसार आगे कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके डिमांड पर आ रहा है और आपके काम का आ रहा है। हर एक बात, जो भी वीडियो, जैसे 5 मिनट का वीडियो, तो उस 5 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात है। मैं अपना नाम तक मेंशन नहीं करता हूँ कि मैं
कौन हूँ, क्या करता हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ आपके काम की बात। तो वीडियो पूरा देखा करिए, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए सारी बातों को समझा करिए। मैं कोई बनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, जो भी बातें बता रहा हूँ बिल्कुल एक फैक्ट के साथ पर, और ऑफिशियल पोर्टल पर जो सारी बातें मेंशन करी हुई है, जो मैं पहले से स्टूडेंट को बताता आ रहा हूँ, जो उनके डाउट्स को मैं सुनता आ रहा हूँ, जो उनके डाउट्स को दूर करता हुआ आ रहा हूँ, अलग अलग जो इंस्ट्रक्शंस मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, तो वही सब आपके साथ में शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस और स्टूडेंट्स का, मेरे साथियों का एक्सपीरियंस। तो सारी बातों को आप समझा करिए। पोर्टल पर जो अपडेट है, जैसे कि आपका सेकंड राउंड है, तो इंटर्नशिप का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको मैं स्क्रीन पर शो करता हूँ। आप देखिए कि आपका सेकंड राउंड है, द्वितीय चरण है आपका। तो ये बात आपको समझ लेनी है कि जो भी मेरे द्वारा बताई जाती है सारी बातें, तो वो बिल्कुल फैक्ट रहती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात रहेगी। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप डायरियों को लेकर के। इंटर्नशिप में डायरियाँ कितनी मिलती है, तो अब तो मेरे को मुंह जुबानी ही याद हो गई है। एक देखिए, आपको विद्यालय अनुभव कार्यक्रम वाली डायरी मिली होगी, एक आपको मिली होगी दैनिक पाठ्य योजना वाली डायरी मिली होगी, मोटी फाइल, जिसमें आपको 56 लेसन के करीब बनाने होते हैं। उसके अलावा आपको मिली होगी केस स्टडी, मननशील रिपोर्ट मिली होगी, क्रियात्मक अनुसंधान मिली होगी, और आपको सर्वे वगैरह रिपोर्ट्स की मिली होगी, समालोचना पाठ्य योजना की मिली होगी, माइक्रो टीचिंग की डायरियाँ मिली होगी, और आपको मिल सकती है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण मिल सकती है। ऐसे कुछ ये मेन डायरिया रहती है। अब इनमें से सब कॉलेज का अलग अलग सिस्टम रहता है, कुछ 4-5 फाइल्स ही देते हैं, कुछ 10-15 फाइल्स, कुछ 15-20 फाइल्स, यहाँ पर समालोचना भी जोड़ देते हैं, माइक्रो टीचिंग भी जोड़ देते हैं। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सिस्टम रहता है। बट आप ये जानिए कि अपने चैनल पर मोस्टली डायरिया मैंने कवर करवाई हुई है, बहुत अच्छे प्रकार से उनके वीडियोज भी मैंने बनाए हुए हैं, और उनकी PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करी हुई है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन होइए। वहाँ चैनल के अबाउट में आप जाएंगे, फाइल्स वाले सेक्शन में आप जाएंगे, तो वहाँ से आपको फाइल्स मिल जाने वाली है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सभी डायरियों की PDF वहाँ डली हुई है, डाउनलोड करेंगे अपने फाइल नाम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की ऑलमोस्ट सब काम सेम सा ही रहता है। बट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे BSTC फर्स्ट ईयर, तो आप 5वीं तक का ही यहाँ पर स्टूडेंट लेकर के फिर उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने डायरियाँ भरेंगे। बट आप अगर सेकेंड ईयर BSTC में हैं तो फिर आप 8वीं तक बना पाएंगे। और दूसरी ओर B.Ed फर्स्ट ईयर में तो आप 6ठी से 8वीं तक तो B.Ed फर्स्ट ईयर में लेसन प्लान वगैरह बना पाएंगे, और सेकेंड ईयर में आप रहेंगे जब आप 10वीं तक के स्टूडेंट्स को लेकर के अपने लेसन प्लान, अपनी इंटर्नशिप डायरियों को फिल कर पाएंगे। तो ये सारे कॉमन बातें हैं जो कि मैं जनरली अपने वीडियो में मेंशन करता रहता हूँ। जो डायरी वाला वीडियो रहेगा तो उसमें भी मेंशन किया हुआ रहेगा। प्लेलिस्ट पर आप विजिट करेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अलग अलग प्लेलिस्टें बनी हुई है, तो उनमें देख करके भी आप अपनी डायरियों को बहुत अच्छे प्रकार से फिलअप कर पाएंगे। और कोई स्पेसिफिक डायरी अगर आपको कोई अलग मिली हो जो आपको नहीं मिल पा रही हो, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के अबाउट में मेरी ID भी मेंशन है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जो मेरे द्वारा पोस्ट डाली जाती है उस पर इधर आप साइड में देखेंगे तो मेरी फोटो नजर आएगी, तो उस पर क्लिक करते ही मेरी ID ओपन हो जाएगी, तो वहां से आप डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे, या आप कमेंट करके बताएंगे तो जनरली मैं कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश रहती है। तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको स्पेसिफिक कोई डायरी आपको नहीं मिल पा रही हो तो उसका अरेंजमेंट करने की कोशिश रहेगी। या फिर नहीं मिल पाती है डायरी तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर के मेरे अनुभव के आधार पर मैं बता दूंगा कि आपको कैसे फिलअप करनी है। फिर आप उसकी PDF बना करके मुझे शेयर कर देंगे, तो आगे मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाएगी। कुल मिलाकर के जो भी डायरी अब नई अपडेट करी जाती है तो वो मैं नहीं बनाता हूँ, वो स्टूडेंट ही मुझे भेजते हैं और मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। तो सिर्फ एक मदद का काम चल रहा है कि वो मुझे भेजते हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। कल ही अपना एक वीडियो आया है LDC के इंटरव्यू को लेकर के, तो कितने सारे एफर्ट लगे थे। एक तो हमने 40 मिनट लगभग का पहला पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था, उसको एडिट किया, आपके सामने डाला, फिर आपके डाउट्स जो आए थे उस वीडियो को लेकर के, उस इंटरव्यू पे, तो उनको रिकॉर्ड करके कल एक दूसरा एपिसोड डाला, पार्ट 2 डाला उसका। तो अब आपको LDC तैयारी में काफी मदद हो जाएगी उन वीडियोज से। मैं आपको बताता हूँ, उससे अच्छा है कि हम एक सिलेक्टेड बंदे से जाने तैयारी के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों को। तो LDC तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपना दोनों वीडियोज वो देख लेंगे, जिसमें हमने A to Z सभी मेन मुद्दों को लेकर के बात करा है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको किन चीजों को फॉलो करना है, कैसे अपने तैयारी करनी है और किन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो हर एक वीडियो के पीछे काफी सारे एफर्ट्स रहते हैं, काफी सारी रिसर्च रहती है, तो इस बात को भी आप समझेंगे। और आपके जो भी सवाल सुझाव रहते हैं तो उनको मैं जरूर से पढ़ता हूँ सारी बातों को, और हर एक आने वाले वीडियो में अपडेट भी करता रहता हूँ। तो उस चीज को लेकर के भी आप निश्चिंत रहेंगे कि आने वाले वीडियो सभी सिर्फ और सिर्फ आपके काम के रहेंगे और आपकी उनसे जरूर से हेल्प हो पाएगी। तो ये बात रही इंटर्नशिप डायरियों को लेकर के। और इंटर्नशिप डायरियां आपको इंटर्नशिप के दौरान ही बना लेनी है। जैसे 28 दिन की इंटर्नशिप रहती है, मिनिमम की बात करें कि मुझे तो बहुत जल्दी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, तो मिनिमम आप 24 दिन की इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिनिमम 90% प्रेजेंट करना अनिवार्य रहता है। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने ये क्लियर किया था, तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे जाकर के वो देख लेंगे। मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी शो करा था, तो वो मैंने प्रूफ भी शो करे थे वहाँ पर, तो वो आप लोग देख लेंगे। उसके अलावा बात करें कि आपका 28 दिन का इंटर्नशिप रहता है, उसके अलावा 4-5 दिन संडे आ जाएंगे बीच में, फिर कुछ हॉलीडेज आ जाएंगे, तो ऐसे 35-40 के दिन लगभग इंटर्नशिप आपकी होएगी। बट वर्किंग डे की बात करें तो 28 वर्किंग डे आपको कंप्लीट करने हैं काउंट करके। और इंटर्नशिप के दौरान सबसे मेन आपको 2 बातों का ध्यान रखना है।
एक तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका मनपसंद हो, जैसे बीएसटीसी में आप हैं तो कोई भी सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं है, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आर्ट का कोई सब्जेक्ट ले लेंगे, या फिर साइंस वाले तो साइंस का कोई सब्जेक्ट, तो अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। बीएसटीसी वाले सभी 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रहते हैं, क्योंकि 5वीं तक का टीचर बनना है तो वहाँ पर कोई सब्जेक्ट वाला कोई रोल नहीं है, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है तो वो आप पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बात करें बीएड वालों के लिए, तो बीएड में आप एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक से बीएड कर रहे हैं तो उसी, जैसे फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है तो उसी को आपको स्कूल में पढ़ाना है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप डेली जैसे इंटर्नशिप स्कूल जा रहे हैं तो अपना एक टॉपिक, अपना एक चैप्टर तैयार करके जाएं और फिर उसको वहां पर बच्चों को पढ़ाएं, तो आपकी पढ़ाई भी साथ साथ होती रहेगी और वहां पर बच्चों को भी आप पढ़ा पाएंगे। और मेरा बस पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप इंटर्नशिप स्कूल जरूर से ज्वाइन करें और रेगुलर जाएं वहां पर, ताकि आप बच्चों के सामने खड़ा होना, अपना टॉपिक को प्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कह पाना। जैसे मैं पहले फेसलेस वीडियोज बनाता था, सब काम बढ़िया चल रहा था, बट अभी मैं फेस वीडियो बना रहा हूं तो आप शुरुआती जो वीडियोस देखते होंगे तो उनमें उतना कॉन्फिडेंटली मैं अपना कैमरा फेस नहीं कर पा रहा था, बट अब आप देख रहे हैं तो धीरे धीरे कैमरा फेस करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैं अपनी बातों को सटीक और काफी कॉन्फिडेंस से लाउडली कह पा रहा हूँ। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आएगा तभी सारी बातें, सभी काम होंगे। गवर्नमेंट जॉब लगना ही कोई वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य होना चाहिए अपने स्किल्स पर काम करना। स्किल्स पर काम तब होगा जब आप फील्ड में उतरेंगे। तो जैसे आप स्कूल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो फर्स्ट ईयर में 28 दिन की रहेगी, तो 28 दिन आप इंटर्नशिप स्कूल जरूर से जाएं ताकि आपके स्किल डेवलप होए। आप 28 दिन के लिए 28 टॉपिक आप अपना मार्क करके लेवे, जैसे कोई टॉपिक 2 दिन में हो रहा है, कोई 3 दिन में हो रहा है, तो जैसे जैसे आपकी सुविधा अनुसार, बट आप रेगुलर इंटर्नशिप स्कूल जाएंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप खुद भी सीखेंगे और बच्चों के सामने खड़ा होकर के टॉपिक प्रेजेंट करना। जैसे मैं पहले इंटर्नशिप स्कूल में गया था, पहले दिन तो पैर दूजने लग गए थे कि यार बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, मुझे तो खुद को कुछ नहीं आता है। बट छोटे बच्चों के साथ में ऐसा प्यार प्रेम बढ़ जाता है और 2-3 दिन में आप फेमिलियर हो जाते हैं और बच्चों को भी आप समझने लगते हैं, बच्चे भी आपको समझने लगते हैं, और फिर आप अपने अपने टॉपिक को उनके अकॉर्डिंग, कैसे उनको पसंद आ रहा है, कैसे वो सीखने में कंफर्टेबल है, मातृभाषा में समझाना है, अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसा भी आपको सूटेबल हो, तो वो आप उनको पढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा अपने स्किल्स पर भी काम करेंगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी आप स्कूल जाएं या ना जाएं, मुझे उससे क्या, मेरा ये काम रहता है कि मैं आपको एक बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकूं। अगर मैं आपके जगह होता तो मैं क्या फॉलो करता, तो मैं उस चीज को लेकर के काम करता हूं। अपनी एक अच्छी बॉन्डिंग है तो मेरी कोशिश हमेशा एक अच्छा सजेशन देने की ही रहती है, तो कोई लाग लपेट के बिना मैं अपनी बात सटीकता से कहता हूँ, बुरा लगे तो लगे, अच्छी लगे तो लगे। तो ये बातें हैं कि मुझे आपके स्कूल जाने ना जाने से कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, तो इसे सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है कि आपको अपने स्किल्स पर काम करना है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी किस लेवल से बढ़ रही है, तो जब तक आप स्किलफुल नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है मार्केट में। तो ये सारी बातें थी जो कि आपको इस दौरान ध्यान रखनी है। सारी बातें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताई है, तो आपको कोई भी सवाल नहीं रहा होगा। जैसे स्कूल अलॉट होता है, अलॉटमेंट के बाद की प्रोसेस क्या रहती है, ज्वाइन कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सारी बातें रहती है, तो ये हम आगे धीरे धीरे बात करते रहेंगे। बट जो बेसिक लेवल पर आपको जानकारी चाहिए थी तो वो मैंने इस वीडियो में कवर अप कर दी है। इंटर्नशिप कितने दिन की होती है, डायरियों के बारे में बता दिया है, और उनको कैसे फिलअप करना है वो बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट अलग अलग सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब से ही अपने से जुड़े हुए हैं, तो आप उसकी भी फिक्र ना करें। अपने चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वीडियोज भी मैंने बना रखे हैं मोस्टली डायरियों के, वो जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो वैसे वैसे मैं अपडेट भी करता रहूंगा वीडियोज को, तो वो भी आप देख करके यूट्यूब वीडियो से ही अपनी डायरियां फिल कर लेंगे। तो बहुत अच्छे प्रकार से मैंने वीडियोज में तो एक्सप्लेन भी किया है। अब जैसे डायरी की पीडीएफ है तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या चीजें अपडेट करनी है, क्या नहीं करनी है, आप वहां से सेम टू सेम कॉपी करेंगे। बट वीडियोज में मैंने बताया है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में तो क्या अपडेट कर सकते हैं, सेकंड ईयर में तो क्या अपडेट करना है, या आप खुद से क्या क्या मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर कहाँ कहाँ पर आप सेम टू सेम कॉपी करें। तो वो सारी बातें मैंने वीडियोज में एक्सप्लेन करी है, तो वीडियोज को भी आप जरूर से देखें। जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप कोशिश करें कि इंटर्नशिप के दौरान ही अपनी डायरियों को कंप्लीट कर ले, क्योंकि कुछ कॉलेजों में इंटर्नशिप के तुरंत कंप्लीट होते ही इंटर्नशिप डायरियां जमा कर ली जाती है, और कुछ में आपके फाइनलेशन के टाइम पर जमा कर दी। अब फाइनलेशन क्या होता है, कब होता है, तो ये एग्जाम के बाद में होता है, और फाइनलेशन क्या होता है इसको लेकर के हमने डिटेल में अलग अलग वीडियोज में बात करी हुई है, तो पिछले सेशन के वीडियोज आप देखेंगे तो आपको जरूर से मदद मिलेगी। और आप थोड़ा सा समय निकाल करके अपने चैनल पर विजिट करें। चैनल पर विजिट करके अपने जो प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो आपके लिए क्लासेस भी डाली हुई है, उन क्लासेस पे आप कमेंट्स देखेंगे। जैसे फाइनलेशन का वीडियो है तो फाइनलेशन के वीडियो पे कमेंट्स देखेंगे तो आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं दिखेगा, सारे पॉजिटिव कमेंट दिखेंगे। तो पिछले सेशन के स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन भी आप लेकर के अपने चैनल पर ट्रस्ट बनाने के लिए तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और आप अगर रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं तो आपके सीनियर स्टूडेंट्स से भी आप अगर कोई भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कोई भी डायरी रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो अपने चैनल के रिकमेंडेशन आप जरूर से सुनेंगे। इतना अच्छे से काम किया है हमने पहले
के सेशंस में भी और आगे के आपके सेशंस में भी बहुत अच्छे प्रकार से काम करने की कोशिश रहेगी और सिर्फ आपके डिमांड्स पर, आपके फीडबैक पर और आपके सजेशंस पर काम करते रहेंगे और लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो सब्सक्राइब करने में संकोच नहीं करना है, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जैसा शेयर करना है, लाइक भी करा करिए और हाइप वाला ऑप्शन आता है नीचे, हाइप भी करा करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। सभी अपनी बीएसटीसी कम्युनिटी है, बीएड कम्युनिटी है, टीचिंग की कम्युनिटी है, तो अपन सभी एकजुट होकर के रहेंगे तो सभी के लिए फायदेमंद बात रहेगी। जैसे कि लेवल 1 की आंसर की जारी नहीं हो रही है, भाई 2 महीने हो गए हैं, आंसर की ही नहीं जारी कर पा रहा है डिपार्टमेंट। अब हम सभी एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे, एकजुट होकर के उनके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, तभी कुछ बात हो पाएगी ना। अब एक आदमी अगर आवाज उठाएगा अलग अलग तो क्या ही रिजल्ट निकलेगा। ये बातें सारी समझने वाली बातें हैं, तो आप जरूर इन बातों को सीरियसली लेंगे और चैनल जरूर से सब्सक्राइब करेंगे। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएंगे। वैसे तो मैंने सारी बातें आपको बता दी है बहुत अच्छे प्रकार से, फिर भी कोई आपका सवाल हो, कोई आपके सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।